श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 2 अक्टूबर 2023 यानी कि सोमवार को कोटा राजस्थान में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाची जा रही श्री देवपितर श्री महापुराण की कथा के दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा पंचदिवसीय है, यानी कि इस देवपितर श्री महापुराण की कथा का रसवादन आप 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक कर सकेंगे। तो ये पितृ पक्ष की पहली कथा और इस श्राद्ध पक्ष में 2 कथाएं होने वाली है। तो ये पहली कथा और इसके बाद की कथा छत्तीसगढ़ में होगी, जिसका नाम गौ पितृ श्री महापुराण की कथा होगी। आज की कथा के दूसरे दिन में गुरुजी ने पितरों को तृप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए 4 बहुत ही ज्यादा शिव महापुराण के विशेष उपायों का वर्णन किया, जिसकी जानकारी गुरुजी ने आज से पहले की कथा में नहीं दिए थे। इस देव पितृ श्री महापुराण की कथा में श्राद्ध पक्ष की पहली कथा में गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष से जुड़ी बहुत सारे उपायों का वर्णन किया है। साथ ही गुरुजी ने कथा की बहुत सारी और भी शिव महापुराण की जानकारियाँ दिए हैं, जैसे कि कई लोग 5 बार पशुपति व्रत करते हैं, 10 बार करते हैं, तो आपको कितना बार करना चाहिए। 3 घंटे की श्री महापुराण की कथा को सुनने का फल आपको कब प्राप्त होता है, और गुरुजी ने वीआईपीओ के लिए कुछ विशेष बात कही। इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो, अगर किसी भी कारण से आज की कथा आपसे छूट गई हो, तो आज की इस छोटे से वीडियो से आपको कथा के 3 घंटे की कथा की पूरी जानकारी मिलने वाली है। साथ ही इस 3 घंटे की कथा को रसवादन करने का फल, उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि गुरुजी कहते हैं कि अगर आप शिव महापुराण की इस विशेष बातों का स्मरण रखते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपने जीवन में इसे उतारते हो तो मेरे शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हो, ये निश्चित है। साथ ही गुरुजी द्वारा बताया गया शिव महापुराण के विशेष उपायों को करके आप मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सकते हो। तो पहले वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही विशेष दिनों के विशेष व्रत नियम उपायों की जानकारी के साथ साथ गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की कथा की विशेष बातों का और विशेष उपायों की भी जानकारी ऐसे ही मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की कथा में गुरुजी ने क्या क्या जानकारी दी। तो पहले हम आज की कथा की जानकारी जानेंगे, फिर वीडियो के अंत में हम आपको आज की कथा में गुरुजी द्वारा जितने 4 विशेष उपाय बताए गए हैं उसका वर्णन करेंगे। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर एक बार किसी ने महादेव के लिए अपनी भक्ति प्रबल कर ली, अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को जिसने दृढ़ कर लिया, महादेव के लिए अपने विश्वास को प्रबल कर लिया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसको महादेव से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उसके जितने भी दुख होते हैं, तकलीफ होते हैं, कष्ट होते हैं, फिर वो उस व्यक्ति के नहीं होते हैं, वो महादेव के हो जाते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस हाथ से आप मेरे महादेव को जल चढ़ाते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि भले ही महादेव आपसे जल चढ़ाते समय बात करे ना करे, भले ही आप उनके मंदिर पर जाकर बैठो वो आपसे बात ना करे, पर जब आप शिव जी पर धीरे धीरे जल चढ़ाते हो, महादेव का स्मरण करते हो, तो महादेव आपकी आंखों को नम देखकर समझ जाते हैं कि आपको क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या आपके जीवन में कष्ट आ रही है, और महादेव आपकी झोलियों को खुशियों से भर देते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि पितृपक्ष की इस कथा को श्रवण करने के लिए लोग सुबह से आकर बैठे हुए हैं। धूप इतनी तेज है कि पंडाल में बाहर बैठे लोग सुबह से छाता लेकर, कपड़ा बांधकर उसके नीचे बैठे हुए हैं, और कई लोग हैं जो वीआईपी बनकर आते हैं कथा के बीच में और पूरी कथा को बिगाड़ कर चले जाते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि टीचर का काम होता है 1 घंटे की पढ़ाई कराना, और बाकी बच्चे के ऊपर होता है कि वो उसे कितना ग्रहण करता है। वैसे ही हम भी आपको 3 घंटे की शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं, आप श्रवण करते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कथा को कितना ग्रहण करते हो। गुरुजी ने कहा कि अगर आप 3 घंटे की कथा में से अगर आप 3 मिनट की भी कथा को ध्यान से सुन लेते हो, उसे अपने जीवन को में उतार लेते हो, अपने मन को, अपने चित्त को शिव में लगा देते हो, तो बस उतने भर से ही आपका जीवन सार्थक हो जाता है। शिव कृपा आप पर हो जाती है, आप मेरे महादेव को प्राप्त कर लेते हो।
कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि कई लोग 5 बार पशुपति व्रत करते हैं, 10-16 सोमवार करते हैं, नवरात्रि का निर्जला व्रत करते हैं, बहुत सारे व्रत करते हैं, बेलपत्री का उपाय करते हैं, बार सोमवार का व्रत करते हैं। गुरुजी ने कहा कि आपको किसी को भी देखकर इस होड़ में शामिल नहीं होना है। उसने इतना व्रत किया है तो मैं भी इतना करूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है और ना ही करना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती कि जितना आपके शरीर में सामर्थ्य हो, जितना आपके मन से बने, जितना आपके चित्त से बने, बस उतना ही आपको करना है। किसी को देखकर उसकी नकल नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि दिखावे से व्रत की मूलता नहीं होती है। व्रत की मूलता होती है आपके भरोसे से, आपके विश्वास से। आपसे जितना बनता है आप उतना ही करो, बस उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते और सच्चे हृदय से, सच्चे विश्वास से मेरे महादेव में अपने चित्त को लगा कर मात्र 1 लोटा जल भी चढ़ा देते हो तो भी मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शंभू उतने ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा आप पर होती है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि मैंने शिव जी पर 1 लाख बेलपत्री चढ़ाए, कोई कहता है मैंने 1.25 लाख बेलपत्री चढ़ाया, कोई कहता है कि मैंने 51,000 बेलपत्री चढ़ाया है। तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि क्या आपने 1.25 लाख बेलपत्री चढ़ाने से पहले 1.25 लाख बेलपत्री के पेड़ लगाए? क्या आपने एक भी बेलपत्री का पेड़ लगाया है? अगर आपने एक भी बेलपत्री का पेड़ नहीं लगाया है तो फिर आप 1.25 लाख लाओ या 1.25 करोड़ बेलपत्री चढ़ाओ, आपका वो बेलपत्री चढ़ाना व्यर्थ है। आप कहाँ से बेलपत्री ला रहे हो? आपको अपने बेल पेड़ के ही बेलपत्री से लाकर शिव जी पर अगर एक बेलपत्री भी चढ़ा देते हो तो वो आपके 1.25 करोड़ बेलपत्री चढ़ाने के बराबर होता है। उसका उतना फल आपको भोलेनाथ प्रदान करते हैं। भोलेनाथ आपकी एक बेलपत्री से, आपके उगाए हुए बेल पेड़ के एक बेलपत्री से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने माता पिता से कहा कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डीएसपी बनाओ, आपका जो मन करे आप वो बनाओ। लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे पहले आपको अपने बच्चे को संस्कारी बनाना चाहिए। अगर उनमें संस्कार नहीं है, वो संस्कारवान नहीं है, तो फिर आप उनको कुछ भी बना लो, वो व्यर्थ ही है। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि आपको कभी भी भगवान की भक्ति करते समय, भगवान के मंदिर जाते समय, भजन कीर्तन करते समय, व्रत करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि 4 लोग आपको देखकर क्या कहेंगे, 4 लोग आपको मंदिर जाता देख क्या कहेंगे, पशुपति व्रत करता देख क्या कहेंगे, आपको भजन कीर्तन करते समय देखकर आपको क्या कहेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको उन 4 लोगों के बारे में नहीं सोचना है, आपको सोचना है तो सिर्फ और सिर्फ महादेव के बारे में कि वो आपसे क्या कहेंगे। कथा में आगे गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष की शिव महापुराण की जानकारी देते हुए श्राद्ध पक्ष में जो मासिक शिवरात्रि आती है उस विशेष मासिक शिवरात्रि के महत्व का वर्णन करते हुए बताया कि इस वर्ष की श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि 13 अक्टूबर को पड़ रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व वाली होती है। मासिक शिवरात्रि के दिन आप जो भी उपाय करते हो उससे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और आपको उसका विशेष फल प्रदान करते हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि को शिव जी पर जल चढ़ाने का, शिव जी पर एक पुष्प चढ़ाने के विशेष महत्व का वर्णन करती है। हमें गुरुजी ने निवेदन किया है कि आप सभी को श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि की इस विशेष तिथि को यह उपाय अवश्य करना है। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो आपको करना ही है, और अगर आपके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, कष्ट ना हो तो भी आपको महादेव का धन्यवाद करने के लिए इस उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा कि अगर किसी विद्वान ब्राह्मण ने कह दिया हो कि आपको बहुत बड़ा पितृ दोष लगा है, अगर शादी के 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 18 साल हो गए, उसके बावजूद आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, कोई बड़ी बीमारी ने आपको घेर लिया, जीवन में बहुत बड़ी तकलीफ आ गई हो, बहुत ज्यादा जीवन में परेशानी, कष्ट आ रहे हो, जीवन में कोई कुछ शुभ कार्य ही नहीं हो रहा हो, आप कोई भी कार्य करते हो तो उसमें बाधा अड़चने आ रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि यानी कि 13 अक्टूबर को शिव जी के मंदिर एक सफेद पुष्प लेकर जाना है
और शिव जी के मंदिर जाकर अपने तकलीफों को, अपने कष्टों को, अपने दुखों को मेरे महादेव से कहकर आपको उस एक सफेद पुष्प को शिव जी को समर्पित कर देना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र एक सफेद पुष्प श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि को शिव जी पर समर्पित कर देने से महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को 3 महीने के अंदर ही पूरा कर देते हैं। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई हो तो आप श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि का यह एक सफेद पुष्प वाला उपाय अवश्य करें। गुरुजी ने कहा है कि एक बार उपाय करने के बाद आप दूसरी मासिक शिवरात्रि आने से पहले अपना फिर से चेकअप करा के रिपोर्ट देखना। मेरे भोले बाबा की कृपा से आपकी सारी बीमारी दूर हो चुकी होगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके होंगे। तो ये बहुत ही विशेष उपाय जो गुरुजी ने आज की कथा में बताए हैं। तो चलिए अब जानते हैं दूसरे उपाय की ओर। तो कथा में गुरुजी ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी महाराज का पूर्व जन्म क्या था, वो अपने पूर्व जन्म में क्या बने थे। तो कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि जो शिव महापुराण की कथा को ध्यान से सुनते हैं वो जानते ही हैं कि हनुमान जी ने पूर्व जन्म में जो अवतार लिए थे उसका नाम विषकपी अवतार था, जिसे वृषकपी भी कहा जाता है। इस अवतार को भगवान भोलेनाथ और नारायण ने दोनों ने मिलकर धारण किए थे, इस रूप को धारण किए थे। उस विषकपी महाराज जी को ही त्रेता युग में हनुमान जी का अवतार प्रदान किया गया था। कथा में आगे गुरुजी ने इस विषकपी अवतार का वर्णन करते हुए शिव महापुराण का एक और विशेष उपाय का वर्णन किए हैं। गुरुजी ने बताया कि भगवान शिव और नारायण के मिलन से एक नहीं बल्कि 3 अवतार हुए थे, और जिसमें से पहले थे हरिहर, दूसरे थे विषकपी हनुमान जी और तीसरे अवतार हुए श्रम्भेश्वर अवतार। ये तीनों अवतार भोलेनाथ और नारायण के मिलने से ही हुए हैं, नारायण और शिव जी से मिलकर बने हैं। शिव महापुराण का वर्णन करते हुए गुरुजी ने कहा कि 16 दिन श्राद्ध के होते हैं। इन 16 दिनों में से कुछ दिन तो निकल गए हैं, लेकिन जो बचे हुए दिन हैं उनमें से कोई भी दिन, जिस दिन आप फ्री हो, आपके पास समय हो, उस दिन आप इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय को करने के लिए आपको विषकपी या वृषकपी का नाम लेकर आपको एक रोटी लेना है, और आप पूरी या पराठा भी ले सकते हो जो आपके पास हो। तो आप पूरी, पराठा या रोटी लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर और थोड़ा सा चावल आपको लेना है। इसके बदले गुड़, शक्कर, चावल के बदले आप थोड़ी सी खीर बनाकर रखना चाहो तो फिर वो ज़्यादा अच्छा है। तो एक रोटी में, पूरी या पराठा में थोड़ा सा खीर लेकर या फिर चावल और शक्कर लेकर आपको भगवान भोलेनाथ और नारायण के मिलने से जो विषकपी का अवतार हुआ था, उस विषकपी अवतार का नाम लेकर आपको आपके घर के बाहर खड़े गौ माता को खिलाना है। ये आप श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन कर सकते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भी इस उपाय को करता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है, उसके घर में कभी भी पैसों को लेकर कोई परेशानी नहीं आती है, उसके घर में धन का भंडार हमेशा भरा हुआ ही रहता है। तो चलिए जानते हैं अब तीसरे उपाय की ओर जो गुरुजी ने आज की कथा में बताया। तो गुरुजी ने शिव महापुराण का एक और विशेष उपाय अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए बताएं। गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में भगवान नंदी और तारकासुर का संवाद का वर्णन करते हुए बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप अपने पितरों को इस श्राद्ध पक्ष में जल नहीं दे पाते, अपने पितरों के लिए तर्पण का कोई काम नहीं कर पाते, अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए श्राद्ध का भोजन नहीं करा पाते हैं, अपने पितरों के लिए आप कुछ भी नहीं करा पाते हैं, चाहे किसी भी कारण से आपके पास समय ना हो या फिर कोई और कारण हो, तो इसके लिए आपको एक उपाय करना है। अगर आप वो उपाय करते हो तो फिर आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन, जिस दिन आपको समय मिले, आपको थोड़ी सी दुर्वा, जो कि आपको आसानी से मिल जाएगी, अब बारिश के मौसम में तो दुर्वा बहुत ही आसानी से मिलती है, तो उसे तोड़कर आपको गौ माता को खिला देना है। मात्र गौ माता को दुर्वा खिलाने से शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपके पूर्वज, आपके पितृ देवता तृप्त हो जाते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है। ये निश्चित है, आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। एक थोड़ी सी दुर्वा लेकर गौ माता को खिला सकते हैं। अगर आप 16 दिन का श्राद्ध का भोजन किसी को कराओ ना कराओ, ठीक है, अपने पूर्वजों को जल दो ना दो, धूप दो ना दो, सब चलेगा, लेकिन आप एक बार थोड़ी सी दुर्वा गौ माता को इस श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में से कोई भी दिन अवश्य दे, ताकि
आपके पितरों को भी मुक्ति मिल सके, उन्हें यहाँ भटकना ना पड़े, वो भी पितृलोक में जाकर शांति से रह सके और आपके जीवन में जो भी बाधा आ रही हो, कष्ट आ रहे हो, वो दूर हो सके। क्योंकि अगर आपके पितर भटकते रहेंगे, वो आपसे संतुष्ट नहीं रहेंगे, अगर वो दुख में रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो फिर उसका दुष्प्रभाव आप पर भी पड़ने वाला है। फिर आपके भी जीवन में कोई भी शुभ कार्य वो होने नहीं देंगे, आपको सुखी से नहीं रहने देंगे और आपको कष्ट देते रहेंगे, तकलीफ देते रहेंगे। इसलिए आप अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए इस एक उपाय को, दुर्वा वाले उपाय को अवश्य करें। तो ये थी आज के देवपितर श्री महापुराण की कथा के दूसरे दिन की संपूर्ण जानकारी, सारे उपायों की जानकारी और साथ ही सारे उपयोगी श्री महापुराण के बातों की जानकारी जो गुरुजी ने आज की कथा में दिए हैं। अगर आपको आज की उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी आज के कथा के दूसरे दिन की कथा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और वो इन उपयोगी बातों को अपने जीवन में उतार के, साथ ही इन विशेष उपायों को करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर, विश्वकपि जी का आशीर्वाद प्राप्त कर, भगवान भोलेनाथ नारायण का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।